राहुल गांधी की वजह से कृषि कानून वापस हुए तो वो 750 किसानों की कुर्बानियां कहां जाएंगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा कहां जाएगा। अपने आकाओं को पानी मारने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो कि निहायत ही शर्मनाक है। और यह हालात अब रहे तो सबसे बड़ा जो इस देश का बंटाधार करने वाला वो राहुल गांधी है। किसानों को तो बहुत दूर है, उन्होंने अपनों का ही भला नहीं किया है, उन्होंने अपनों की भी जड़ काटी है बहुत ज्यादा। किसान का भला अगर इस देश में किसी ने किया है तो चौधरी देवीलाल ने किया है, क्योंकि लोगों का विश्वास करेंसी से उठ चुका है और आम आदमी की इतनी ज्यादा जबरदस्त जेब कटेगी कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी ये बंगाल का इलेक्शन था वो खत्म हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, जिस तरीके से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम में जो बयान दिया है उसको लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर से कहा कि जो कृषि कानून थे उन्हें वापस कराने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, राहुल गांधी की वजह से वो कृषि कानून वापस हुए हैं। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो उस वक्त 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी और किसान तकरीबन 13 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे थे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके बाद इस बयान पर अपनी सफाई भी दी है और तमाम तरह के जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं। और इसी मामले को लेकर हमारे साथ इनेलो पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य जो है हमारे साथ सोनू बांगड़ हमारे साथ मौजूद है। सोनू, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ गया। सोनू, जिस तरीके से ये बयान दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये 3 कृषि कानून जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा कि राहुल गांधी की वजह से वापस हुए हैं। और जहां तक हमें याद आ रहा है कि उस वक्त अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था अपने पद से। अगर राहुल गांधी की वजह से कृषि कानून वापस हुए तो वो 750 किसानों की कुर्बानियां कहां जाएंगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा कहां जाएगा। चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला का वो वहां पे दिया हुआ त्याग, जो उन्होंने वहां पे जाके सहयोग किया, शादी के बाद उनकी पत्नी ने जाके जो सहयोग किया, वो कहां जाएगा। यही बातें कई बार चुभती हैं कि लोग अपने आकाओं को पानी मारने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो कि निहायत ही शर्मनाक है। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए था, या तो खुल के कहना चाहिए था कि भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो डूमर खा का लड़का है विजेंद्र सिंह, उसने उस हस्ताक्षर उस प्रोटोकॉल पे या उस प्रस्ताव पे साइन किए थे जो कि 750 किसानों की उस समय वो सांसद थे और उन्होंने उस 3 कृषि कानूनों पर साइन किए थे। आज वो लोगों के पीछे घूम घूम के और कांग्रेस को इकट्ठा कर रहे हैं। वो लोग सब जानते हैं कि कौन कहां पे था और कौन कहां पे नहीं था। आप अब कह रहे हो कि भाई राहुल गांधी ने इन्होंने निजात दिलाया हमें 3 कृषि कानूनों से, तो अगर इतनी बड़ी बात थी तो क्यों उन्होंने ममता को एक नहीं किया अपने साथ। वहां पे भी तो सारी पटकनी खा के आ गई। पश्चिम बंगाल में भी खा गया, वो SIR करवा दिया, 1 करोड़ से ऊपर लोगों की वोटें कटवा दी। और ये हालात अब रहे तो सबसे बड़ा जो इस देश का बंटाधार करने वाला वो राहुल गांधी है। सोनू, जिस तरीके से हमें याद है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उस समय विधायक पद से इस्तीफा दिया था, तो क्या सच में वो किसान हितैषी है या वो राजनीतिक स्टंट था? नहीं, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे खुले दिल के आदमी है जो कभी राजनीतिक स्टंट नहीं करते, और दिल में आएगा तो तुरंत कर देते हैं। उन्होंने उस टाइम पे जो इस्तीफा दिया वो इसीलिए दिया दुखी होके कि भाई जब मेरे किसान अगर धरने पे बैठे हैं तो मेरा पार्लियामेंट में बैठने का क्या था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने किसान साथियों के पास आए, ट्रैक्टर लेके पहुंचे, अर्जुन चौटाला ही पहुंचे, अर्जुन चौटाला के घरवाले भी पहुंची और जो कर्ण चौटाला थे वो भी पहुंचे थे। बाद में उन्होंने जाके वहां पे सहयोग किया, चाहे किसी भी तरह का सहयोग किया, उन्होंने सहयोग किया। हमने कुछ समय पहले जो है जब गेहूं का सीजन था उस समय हमने अभय सिंह चौटाला की कुछ वीडियो देखी जिसमें वो खुद अपने जो गेहूं है मशीन के द्वारा काट रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बार बार कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और मैंने किसानों का बहुत भला किया है। नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को तो बहुत दूर है, उन्होंने अपनों का ही भला नहीं किया है। उन्होंने अपनों की भी जड़ काटी है बहुत ज्यादा। वो किसानों की तो कहाँ भला करेगा, पहले तो अपने घर का भला करते, उसके बाद किसानों के बारे में सोचते। उन्होंने कभी जिंदगी में
किसान हितैषी ना तो कोई कानून बनाया और न ही कभी सिफारिश की, क्योंकि 2009 में भी इन्होंने इन 3 कृषि कानूनों को जब मनमोहन की सरकार थी, जब दीपेंद्र हुड्डा ने वहां पे भी साइन कर रखे हैं और ये ऑफिशियल है, और नहीं है तो आप बयान देकर इस बात को साफ करें। तो उन्होंने 2009 में इन कृषि कानूनों पर साइन किए थे तब भी। लेकिन अगर मान लेते हैं हम, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि जो अभय सिंह चौटाला है जो किसान हितैषी रहे हैं, तो फिर उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा? देखो, हार तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, लोग किसे पसंद करते हैं, किसकी लहर चलती है। जैसे अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर चलाई गई, वो बीजेपी ने ही चलाई, कि उनको पता था कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ रोहतक, सोनीपत और झज्जर में ही सक्रिय रहने दो, बाहर और जितनी भी बाहर की सीटें थी सारी बेच खोज दी, क्योंकि एक एक सीट पे 20-20, 25-25 अगर अनुयायी साथ में फार्म भरेंगे तो फिर वो साथ में खड़े भी होंगे, और खड़े होंगे तो सबसे बड़ा कारण हार का यही रहा कि जो साथियों ने फार्म भरे उन फार्मों की वजह से वोट डिवाइड होगी, डिवाइड होने की वजह से हार का सामना भी करना पड़ा। और दूसरा कारण ये रहा, जहां पे मजबूत कैंडिडेट था वहां पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी वो टिकट दूसरों ऐसे कैंडिडेटों को बेच दी जो पैसे वाले थे और जिनके पल्ले वोट नहीं थी। सबसे बड़े वोट ना आने का कारण और सरकार ना आने का कारण यही है। यही बात चौधरी उसने कुलदीप वत्स ने भी क्लियर कर दी कि अगर कांग्रेस का बंटाधार किसी ने किया है तो कांग्रेस के आकाओं ने किया है। मैंने वो इंटरव्यू अच्छी तरह सुना था और बहुत अच्छा बयान था उनका, और सत्य बयान था। क्या इनेलो का बंटाधार आपके वरिष्ठ नेताओं ने नहीं किया? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इनेलो का बंटाधार तो आपसी फूट के कारण हुआ था। एक समय था जब 2016 का जब पीक पे था, तब मैं कांग्रेस में था, और वहां पे आज हमें महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ा बंटाधार अगर कर लिया था तो वो इनका भतीजा ही था। सोनू, अगर हम देखते हैं कोई पार्टी आप ले लो, बीजेपी पार्टी हो, इनेलो पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जेजेपी पार्टी हो, जितनी पार्टियां हरियाणा में बनी है सभी पार्टियां एक बात कहती हैं कि हम किसान के बेटे हैं, हम किसानों का भला करेंगे, लेकिन फिर भी किसान क्यों रो रहा है? किसान का भला अगर इस देश में किसी ने किया है तो चौधरी देवीलाल ने किया है, ताऊ देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया है। जो कि चौधरी देवीलाल एक ऐसी शख्सियत थी, अगर कहीं पे काल पड़ गया तो अपनी गाड़ी में पैसे रखते थे और किसान के पास पहुंच जाते थे। अगर किसी के 2000 का अगर नुकसान हुआ है तो उसको 5000 रुपए दे के उसकी भरपाई करते थे और पूछते थे अभी तेरा काम चल जाएगा इसमें, तो किसान कहता था जी मौज कर दी। तो ऐसे ऐसे नेता हुए हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी बहुत ज्यादा किसान हितैषी मंडियों का जो सुचारू रूप से चलाना था वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था, कि भाई उठान तभी होगा जब पैसा खाते में जा चुका होगा या हैंड ओवर हो चुका होगा किसान के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, हमें सोना नहीं खरीदना है, हमें देखो तेल नहीं खाना है। ऐसी अपीलें तो प्रधानमंत्रियों ने पहले भी की थी, लेकिन पहले प्रधानमंत्री को खुद अपने अंदर झांक कर उस चीज को कम करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार अपील की थी कि जो अमेरिका से गेहूं था वो खराब आ गया था, सुअर भी खा रहे थे उसको, इतना खराब गेहूं आ गया था। तब उन्होंने अपनी जो वहां पे काम करने वाली बाई थी उसको बोला कि आप कल से मत आना और मेरे यहाँ पे खाना नहीं बनेगा, एक ही टाइम का बनेगा, मैं आपके लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वो नेता थे जिन्होंने पहले अपने घर में त्याग किया और फिर लोगों से जाके अपील की कि भाई के कपले में 2 गाड़ियां हैं, उन्होंने कर दी शुरुआत। नहीं, मैं बता रहा हूं क्या उन्होंने पहले अपनी त्याग किया और फिर लोगों से अपील की कि भाई आप भी एक टाइम का खाना मत खाओ या फिर एक दिन का उपवास रखो। इस तरह की प्रक्रिया लोगों ने की। कहा था कि एक हफ्ते में एक दिन आप भूखे और छतों पे लोगों ने अपने गेहूं भी बो दिए उस टाइम पे। लेकिन अब ये कहीं ये सोच रहे हो कि लोग सोना खरीदना नहीं बंद करेंगे। लोग ऐसे ही सोना खरीदेंगे क्योंकि लोगों का विश्वास करेंसी से उठ चुका है। जिस तरीके से आज के दिन 95-96 नीचे गिरता आ रहा है रुपया, तो उस हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि सेफ करेंसी सिर्फ सोना है, इसलिए लोग करेंसी की तरफ भाग रहे थे। सुनो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध के दाम, सोने के दाम, ये सब बढ़ने वाले हैं, बढ़ गए, अब बढ़ने वाले हैं और विस्फोट होने वाला है इन चीजों को। और आम आदमी की इतनी ज्यादा जबरदस्त जेब कटेगी कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी ये बंगाल का इलेक्शन था वो खत्म हो गया है और लोगों को भी पता था कि बंगाल का इलेक्शन खत्म होते ही और
जो भाव है वो बढ़ने वाले हैं। लेकिन लोग सोचते रहते हैं नहीं यार मोदी अब की बार नहीं करेगा। क्या इनेलो पार्टी कोई धमाका करेगी इन बीच में? नहीं है, हम तो क्या धमाका करेंगे, धमाका तो मोदी जी ने ही कर दिया है, लोगों की जेब कटवा दी है। लेकिन हम लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो महंगाई की हो। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बाहर से खड़े होकर हर बार, चाहे हमें सफाई कर्मचारियों का साथ देना पड़े, चाहे वो किसी भी जो आज कर्मचारी कार्यरत है उनका साथ देना पड़े, किसी भी प्रक्रिया में इनेलो पार्टी अपना सहयोग देती रहेगी। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई के आज के जमाने में सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो राहुल गांधी और मोदी, दोनों एक साथ मिले हुए बंदे। इन दोनों ने मिलके इस देश का बंटाधार कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है। ये तो कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला बीजेपी से मिले हुए हैं, सिंह की तरह अभय सिंह चौटाला बीजेपी नहीं, हम बीजेपी से मिल रहे होते तो आज जो उकलाड़ा में रीमा जी बनी तो वो ना बढ़ के वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट बनना था, क्योंकि वहां पे दोनों पार्टियां जहां तक है सहयोगी रही, कांग्रेस भी और इनेलो भी। मैं ये बात नहीं कहूंगा कि अकेला कांग्रेस ने सहयोग किया वहां पे। तो कुछ हालात ऐसे बदलते दिख रहे हैं कि कोई अगर सोचेगा कि अगर जो ये दोनों पार्टियां एक जगह हो जाती है तो वहां पे कुछ हालात बदलते दिख रहे हैं। और अब इन जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए उनमें वोट परसेंटेज इनेलो की बहुत ज्यादा बढ़ी है, कहीं पे 15,000 और कहीं पे 23,000। पहले ये जगह जीरो थी, जो 15,000 और 23,000 में जाके पहुंची है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन इनेलो पार्टी वापसी कर रही है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब महंगाई का विस्फोट हो रहा है और कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी इस मामले को लेकर सक्रिय है, हम साफ तौर से कहना है कि ये चीजें सरासर गलत है और इनको लेकर इनेलो पार्टी समय समय पर अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी। सोनू, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।